दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीमें मैदान में पहुंच गईं। 19 दिनों में 64 मैचेस होंगे। हर ग्रुप से 2 टीमें नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार्स प्लेयर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लायनल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिन वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान समेत तरक्की पसीर ममालिक ने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि उन्हें पहुँचने वाली तबाही की तलाफी की जाए। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबा मंजूर कर लिया गया। गिजर समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कई राब्ता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़विय्वर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। एशियाई ममालिक दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में सबसे आगे। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चीन का शहर बीजिंग चौथे, बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका 7वें और पाकिस्तान का शहर कराची 8वें नंबर पर है। अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवरसाइड रेजिडेंस की सीसीटीवी वीडियो देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड भी मांगा था। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुकी है। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी ने अगर आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें उसका नतीजा भुगतना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर आरिफ अलवी को वाज़े अल्फाज में इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इमरान खान की आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकें। खान साहब ये फैसला होने दें, इसी हफ्ते फैसला होने दें। इमरान खान का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं। इसका नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। इमरान खान और तमाम कुव्वतों को पैगाम देता हूं कि ये खेल खेलना बंद करें। जब तक मुल्क और निज़ाम से ऐसे खिलौने खेलते रहेंगे इसका नुकसान अवाम को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका से कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं। वो 26 को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का बयानिया बदल दिया। कहा चले मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे ना कि इनका माजी उनको चोरी की सारी फाइलें तो पड़ी हैं एजेंसीज के पास। इमरान खान ने कहा कि वो 3 साल वजीर आजम रहे हैं। इन्हें मालूम है कि सारी तफसीलात एजेंसीज के पास होती हैं। तो वो क्या चीज़ हुई कि इनको दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर इनकी मदद ना हो। पाकिस्तान को ना डिफॉल्ट का खतरा है, ना बैरूनी अदायगियों की मुश्किलात का सामना है।
वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा क्रेडिट डिफॉल्ट और फ्यूल शॉर्टेज की बातें सियासी बयानात से ज्यादा कुछ नहीं। मईशत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक डिफॉल्ट नहीं किया और ना आइंदा करेगा। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की जाएंगी। सुकूक बॉन्ड्स $1 अरब की अदायगी 5 दिसंबर को की जाएगी। क्रेडिट डिफॉल्ट का खदशा ग्राफ पर 5 से बढ़ाकर 75% दिखाने वालों से समझने में गलती हुई है। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर काम हो रहा है। सितंबर का करंट अकाउंट खसारा $31 करोड़ 60 लाख था। अक्टूबर का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $40 करोड़ रहेगा। साल के आखिर में करंट अकाउंट खसारा $12 अरब से कम $7 अरब रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में जरूरत के मुताबिक ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 10 रास्तों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस एहलकार तैनात होंगे ताकि अमन खराब करने वालों की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये पहला मौका होगा कि इस्लामाबाद में बॉडी कैमरों से लैस एहलकार तैनात होंगे। उनके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस, एफसी और रेंजर्स के जवान ड्यूटी देंगे। इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचना पिंडी था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दे दी। पीछे से किसी ने आवाज लगाई पिंडी पिंडी। इमरान खान ने अपनी तस्दीक की, कहा पिंडी पहुंचने के बाद वो इन्हें वहां मिलेंगे। तहरीक इसके बाद भी चलती रहेगी, धरने का जिक्र नहीं किया। जमहूरियत नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले कहते हैं मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा साबिक हुकूमत ने इक़्तिदार जाने का इतना गम लिया कि कौम को एक दूसरे का गिरबान पकड़वा दिया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वजीर आज़म की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वजीर आज़म की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने जाने से आवाम तक मदद नहीं पहुँच रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मायूस कुन करार दे दिया। शीरी मजारी ने कहा कि बिलावल सदर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसल्लह फौज के सुप्रीम कमांडर को दी जाने वाली धमकी का नोटिस लिया जाएगा? मॉनसून बारिशों और सैलाब के बायस 3 माह बाद बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस का आगाज आज से होगा। मच से पेशावर के लिए चलाई जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बसों के जरिए कोयटा रेलवे स्टेशन से मच तक पहुंचाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस मच से सक्खर, लाहौर, रावलपिंडी से होते हुए पेशावर जाएगी। पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन जामे दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा सुबह 9 बजे दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी और वालदा की खबरों के दरमियान की जाएगी। नौशेरा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके तहसील पब्बी बार के सीनियर वकील को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि एडवोकेट साजिद वसीम घर वापस जा रहे थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। पेशावर में डकैतों और भत्ताखोरों का राज। मोबाइल और कार छीनने वाले जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा समेत दीगर जराइम में रिकॉर्ड इजाफा। पेशावर में रवा साल अब तक 390 अफराद कत्ल हो चुके। डकैती की 282 और चोरी की 248 वारदातें रिपोर्ट। चोरी होने वाली 70% गाड़ियां मनशियात की स्मगलिंग, बाकी दहशतगर्दी और डकैती में इस्तेमाल हो रही हैं। CCPO मोहम्मद एजाज खान का कहना है कि निज़ाम इंसाफ की कमजोरी से जराइम पेशा अफराद जल्द रिहा हो जाते हैं। जान और माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ में मुब्तला पेशावर के शहरियों का पुरसान हाल कौन? जीने दो पेशावर को। सादिक आबाद में 2 पहलवान मुबैना तौर पर अगवा। अहले खाना का कहना है कि दोनों पहलवान मलाखड़ा के लिए गए थे, अगवा हो गए। मुगवी हाशिम खान और राहील खान को बाजियाब कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्ज़ाम लगा दिया। सुबह 10 बजे सक्खर मुल्तान मोटरवे और उबाड़ो कश्मोर रोड पर एहतजाज और धरने का ऐलान। बाबे दोस्ती पर पाक अफगान सरहदी हुक्काम की फ्लैग मीटिंग। फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों को आज अपने अपने ममालिक जाने की इजाज़त पर इत्तेफाक। पीर के रोज़ दोबारा फ्लैग मीटिंग और बाबे दोस्ती खोलने का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता इतवार को बाबे दोस्ती पर फायरिंग से FC एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी हुए थे।
फायरिंग के वाक़े के बाद दोनों ममालिक में झड़पें हुई थी। नाखुशगवार वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन बाब दोस्ती हर किस्म की ट्रेड और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी थी। पाकिस्तान बने 7 साल ही हुए तो इसके जमहूरी निज़ाम पर हमला किया गया। उस वक्त जो गैर आईनी फैसलों की जड़ लगाई गई उसका मुल्क पर मनफी असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इशाइये से खिताब। कहा, कुछ लोगों की इक़्तिदार की हवस के बायस मुल्क को नुकसान हुआ। जुडिशल कमीशन में मेंबर को बराबर वोट का हक आइन देता है। ये कहीं नहीं लिखा कि जजिस तैनाती का चीफ जस्टिस को इख्तियार है। जजिस को आखिरत में जवाबदेह होना होगा। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन सिंध अब्दुल अलीम लाशारी का कहना है कि इस्लामिया कॉलेज कराची की ज़मीन KMC की मिल्कियत है। इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट दावे के मुताबिक लीज की दस्तावेज किसी अदालत में पेश नहीं कर सका। ट्रस्ट का दावा गलत मालूम होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर महकमा तालीमात कॉलेजेस किराया सिंध हाई कोर्ट में जमा करा रही है, लेकिन इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट ने मातहत अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा हुकूमत सिंध उस पर अमल करेगी। कॉलेज का कब्जा छुड़वाने के लिए बैलफ के खिलाफ तलबा ने मुजाहमत की थी। पुलिस ने क्रैकडाउन करके मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुख्तलिफ मेडिकल कोर्स की तनसीबात का अलविदाई दौरा। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी आर्मी चीफ के हमरा थी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बैनुल अक़वामी तरीकों के मुताबिक तिब्बी देखभाल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कमांडेंट CMH की जदीद तरीन सेहत की सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी जवानों उनके अहल खाना के लिए मयारी सेहत की फरहमी बुनियादी खुसूसियत है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी ख़त्म करवाकर बहुत बड़ी दीनी खिदमत सरअंजाम दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा को की दीनी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। चाहिए गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सवारी है। ये खुश आइंदा इक़दाम है गवर्नमेंट का जो ये बस सर्विस शुरू की है। भी चल जाए तो अच्छी बात है, गरीबों का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में चलें। ये कराची और लाड़काना के बाद हैदराबाद में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हो गया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। पहले मरहले में बस सर्विस हटड़ी बाईपास, हाला नाका और कासिमाबाद के रूट पर चलाई जाएगी। बस के रूट पर लगे दरख्तों को काट दिया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हैदराबाद के लोग अब मयारी आरामदेह ट्रांसपोर्ट में सस्ते किरायों पर सफ़र कर सकते हैं। उर्दू अदब में इनकलाब और रोमान की नई जहतें मुतारिफ करवाने वाले फैज़ अहमद फैज़ की 38वीं बरसी। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। 1947 में चाइल्ड स्टार की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ करने वाली भारतीय अदाकारा और सेलिब्रिटी शो की मेज़बान तबस्सुम इंतकाल कर गईं। दिलकश चेहरा, खूबसूरत आवाज़ और दो टोक सवाल। 78 साला तबस्सुम आखिरी वक्त तक अपने शोज़ की सबब मद्दाहों में खूब मकबूल रहीं। बरसगीर की पॉप क्वीन नाज़िया हसन का खूबसूरत इंटरव्यू भी तबस्सुम के साथ यादों का हिस्सा बन गया। अलहदगी की खबरों की ना तस्दीक न तरदीद और ना ही कोई रद्द-ए-अमल। शोएब और सानिया ने कुछ बोले बगैर ही जवाब दे दिया। दोनों के शो की शूटिंग की वीडियोस वायरल हो गई। मद्दाहों ने तबसरों के अंबार लगा दिए। किसी ने कहा, क्या तलाक की अफवाहें सिर्फ शो की अच्छी रेटिंग के लिए थी? कोई बोला, अगर तलाक की खबर झूठ है तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने दुआ दी, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। किसी ने अलहदगी की खबरों को प्रैंक और किसी ने पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। तो कोई बोला, आप लोग हमारे जज्बात से खेल रहे थे। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर बाइडन की पोती की शादी की तकरीब। बाइडन की 28 साल की पोती नेओमी ने 25 बरस के वकील पीटर नील से शादी कर दी। निजी तकरीब में 250 के करीब मेहमानों ने शिरकत की। प्रेस को दूर रखा गया। और 7वीं थल जीप रैली के फाइनल राउंड में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। 40 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेंगे।